हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 2 अक्टूबर 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले सभी सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है, आज का सकारात्मक विचार है द ग्रेटर द डिफिकल्टी द मोर द ग्लोरी इन द सरमाउंटिंग इट। कठिनाई जितनी ज़्यादा होगी उसे पार करने के बाद उतना ही अधिक गौरव प्राप्त होगा। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। सितंबर महीने के अन्य महत्वपूर्ण दिन: 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे, 4 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस व अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निषेध दिवस व 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को विश्व डॉल्फिन दिवस, 13 सितंबर को विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस, 10 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 23 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस व अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को विश्व फार्मिस्ट दिवस, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस व 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 30 सितंबर 2025 को निम्न में से किस देश का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया? बोत्सवाना का 30 सितंबर 2025 को 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया। हाल ही में दिल्ली का मुख्य सचिव निम्न में से किसको नियुक्त किया गया? राजीव वर्मा जी को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। हाल ही में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? दिलजीत दोसांझ जी को अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नॉमिनेट किया गया। हाल ही में वर्ष 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC और किसने समान अवसरों और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया? यूनिसेफ ने वर्ष 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया। हाल ही में जैव विविधता सर्वेक्षण में पहली बार अल्लम और कोटियूर वन्यजीव अभ्यारण्यों में टॉम कैट सिक की उपस्थिति दर्ज की गई है। किस राज्य में स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम मुख्यमंत्री पिनरई विजयन व गवर्नर राजेंद्र अल्लेकर जी हैं। केरल में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पंपाडुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान और मतिकेटम शोला राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? श्रीश चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी जी की 156वीं जयंती मनाई गई। हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? इस चैंपियनशिप में भारत ने 7 पदक जीते। हाल ही में भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में करेगा? भारत पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में करेगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई मुख्यमंत्री MK स्टालिन व गवर्नर रविंद्र नारायण रवि जी हैं। तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मुकुथी राष्ट्रीय उद्यान, गिडी राष्ट्रीय उद्यान, अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान और मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। हाल ही में क्रिस वोक्स किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की? क्रिस वोक्स क्रिकेट से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। हाल ही में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में शामिल किया गया? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला हैं। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिम्बलबाड़ा नेशनल पार्क, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान और इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। प्रोग्राम के अंत में चर्चा करते हैं सभी रिवीजन प्रश्न पर।
3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बन गए। इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक किताब रोसिका चौधरी जी द्वारा लिखी गई। सूर्य के ईंधन के लिए नासा ने सूर्य AI को विकसित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया। NSW स्क्वैश बोगा ओपन 2025 का खिताब हबीबा हानी जी ने जीता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। वाइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास मिशन में आयोजित किया गया। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू की। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निर्देशक उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया। जुलाई 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल भारत व सोफिया डकले इंग्लैंड ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार आंध्र प्रदेश को दिया गया। एथाना बोनमाटी लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में किया गया। सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया नामक किताब संजय बारू जी द्वारा लिखी गई। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया। टाटो द्वितीय नामक जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश राज्य में मंजूरी दी गई। डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब अनुपम खेर जी द्वारा लिखी गई। नॉर्वे का प्रधानमंत्री जोनास गैरिस चॉर्मर को नियुक्त किया गया। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत का पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में खोला जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव राजीव प्रताप रूडी जी को नियुक्त किया गया। प्रोग्राम के अंत में आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? A 156वीं, B 158वीं, C 159वीं या D 170वीं? सही उत्तर का चयन करें।